मोदी जी ने जब घोषणा की 8 नवंबर को, उसी दिन से जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। जितने भी चैनल वाले जाकर कतार में लोग जो खड़े थे उनको पूछ रहे थे, सबने यही कहा कि 50 साल के भ्रष्टाचार से मुक्ति, काले धन से मुक्ति के लिए हम थोड़ी लाइन में खड़ा रहना चलेगा। और केवल इतना ही नहीं, जितने भी चैनल्स ने सर्वे किए, क्योंकि प्रादेशिक भाषाओं के भी चैनल्स हैं, उन्होंने भी जो सर्वे किए उसमें भी यही आया। लेकिन और एक परीक्षण भी हुआ है। 8 नवंबर के बाद 2 जगह स्थानिक इकाइयों के चुनाव हुए हैं। जो लोग कह रहे थे कि छोटे गांव में बहुत दिक्कत है, वहां के ये नतीजे विरोध करने वालों को आईना दिखाने वाले हैं। महाराष्ट्र में 147 म्यूनिसिपालिटियों के चुनाव हुए। नगर परिषद, नगर निगम नहीं, नगर निगम के चुनाव फरवरी में है, जिला परिषद के चुनाव दिसंबर में है। अभी जो हुए थे वो 147 नगर परिषदों के चुनाव हुए, म्यूनिसिपैलिटीज। इसमें डायरेक्ट चुनाव से नगराध्यक्ष का चुनाव होता है। 2011 में चुनाव हुआ था, तब बीजेपी के केवल 8 जगह नगराध्यक्ष हुए थे। अब जो चुनाव हुआ 2016 में 8 नवंबर के बाद 52 जगह भारतीय जनता पार्टी के नगराध्यक्ष लोगों ने बहुमत से चुन के दिए और बहुत रिकॉर्ड मतों से जीते। तो 8 से 52, शिवसेना के 24 आए, कांग्रेस के 22 आए, एनसीपी के केवल 18 आए, और लोकल कोएलिशन जो स्थानीय गठबंधन थे उनके 16 जगह आए। वहां भी बीजेपी के साथ गठबंधन के ज्यादा आए। तो ये एक जबरदस्त सफलता भारतीय जनता पार्टी को अद्भुत मिली है, और वो एक आईना है जो विरोध करते हैं। और ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी का यहाँ पूरा गढ़ था, ये स्थानीय निकाय, उन्हीं की सत्ता होती थी। आज चित्र बदल गया। जो 147 नगर परिषदों में चुनाव हुआ, वहां भारतीय जनता पार्टी के पहले केवल 298 सदस्य हुए थे 147 में, यानी 2-3, 2-3, 2-4, 2-4 ऐसे हर नगर परिषद में चुन के आते। केवल 8 जगह नगराध्यक्ष थे। लेकिन इस बार सीधा 298 से 980 इतनी छलांग मारी, लगभग 4 गुना हमारे सीटों में बढ़ोतरी हुई। शिवसेना के 508 हुए, कांग्रेस के घट गए और एनसीपी के बहुत घट गए। तो ये प्लस माइनस का जो खेल है वो साफ दर्शाता है कि लोगों को विपक्षी दलों की ये जो भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ जो कार्रवाई हमने की है, उसकी जो मुखालफत उन्होंने की, वो लोगों को पसंद नहीं है, और मूल निर्णय जो मोदी जी ने किया है वो पसंद है। ये हम आपको इसका चार्ट देंगे। गुजरात में भी सारा उसको तूने वाइल्ड पे डाला। दक्षिण गुजरात में नगर पालिकाओं के चुनाव हुए कुछ, सौराष्ट्र में तहसील पंचायत के, तालुक पंचायत के चुनाव हुए, और उत्तर गुजरात में जिला परिषद के उपचुनाव हुए। यहां तो स्थिति देखने लायक है। 125 सदस्यों का जगह चुनाव हुए गुजरात में अभी 8 नवंबर के बाद। बीजेपी की उसमें 125 में 64 थी सीटें, अब बढ़ गई और 109 हो गई। और कांग्रेस की पहले 52 सीटें थी, वो घटकर 17 रह गई। अब तो समझ लो यारो, अब तो समझो जनता का रुझान। और हमें पूरा विश्वास है जो भी आने वाले चुनाव होंगे, आपने भी यही देखोगे
और मांडविया जी है, उसका महत्व भी बताएंगे। लेकिन और उसका भी चार्ट पूरा विश्लेषण का मैं दे रहा हूं। चुनाव जो 8 नवंबर के बाद उपचुनाव हुए, वहां भी आपने देखा त्रिपुरा में कांग्रेस सेकंड नहीं आई, बीजेपी सेकंड आई। सेकंड या थर्ड पर आए, वोट बढ़कर आए, जहां हम हारे और जो जीते वो जीते, एक सीट तो नहीं जीती हमने। तो 8 नवंबर के बाद जो सबसे एक तरह से कठिन काल था, क्योंकि नोटों का परिवर्तन होना था। 86% नोट रद्द हो गए थे। नए नोटों का तबादला लेना, काले धन को अवसर नहीं देना, लेकिन लोगों की शिकायतें दूर करना और लोगों की दिक्कतों को रोज उनकी दिक्कत को समझ के नए नए सुविधाएं देना, ये सब जो किया, ऐसे काल में भी ये नतीजे है। और इसलिए मुझे we thought it fit that today we must discuss this, though they are local body election results in 2 states. These are indicating the mood of people, and the mood of people is in favor of demonetization or cancellation of notes of 1,000 and 500. This is reflected in all forms of wherever all channels have gone and asked people in the queue. They have said, yes, we will stand in the queue, but we support the move. Even opposition could not say that we oppose the move. They said we support the move, the object is good, but, and they started their complaint. But people are saying very clearly, in whatever surveys done by the channel themselves, in all vernacular channels, they had conducted 24-hour survey, and they have seen a massive support in the decision, because people want black money to go. People want end of corruption. And therefore आज का भी जो बिल है, वो काले धन का सफेद करने के लिए बिल नहीं है। वो बिल भी काला धन काले तिजोरियों से निकालकर बैंक में लाकर गरीब कल्याण के लिए लगाने का ये काम है। ये भी हमें समझना चाहिए। And therefore what has happened is, even today's measure of a bill is not yet another attempt to or allow of conversion from black to white. No, it is actually bringing that black money which was hiding in at places to come into the mainstream of financial regime in the banks, and then use the tax and 4 years lock-in period will allow large flows to flow for rural poor, schemes for rural poor. Today's Maharashtra's and Gujarat's results are eye-opener for at least those who are opposing the government decision. These elections were conducted at 147 municipalities in Maharashtra. There were direct elections to the post of chairman of municipality, that is Nagaradhyaksha. BJP had only 8 Nagaradhyaksha, only 8 elected chairmen. This time we have raised from 8 to 52. NCP and Congress have lost heavily, and we fought it practically alone, because BJP Shiv Sena declared on the eve of election that we will try to ensure coalition as far as possible. But that coalition could not, because it was too late. And so very few places we had coalition, though they fought separately, we fought separately, and we emerged. We were 4th, now we are 1st. And as far as the members, elected members are concerned, BJP had earlier 298, now we have 980. That means 4-fold increase. Shiv Sena came second, Congress lost, NCP lost heavily. So they were number 1 and 2. Now they became 3 and 4, and BJP emerged first. So this is one indication of how the wind is blowing. And there is another result from Gujarat, which are in South Gujarat. There were elections to municipalities. In Saurashtra, there were elections to some tehsil, that is
Taluk Panchayat, and in North Gujarat, there was by-elections to the Chila Parishad. All these results, BJP, 125 seats were contested. BJP had earlier 64 seats and Congress had 52. What had changed? Now BJP has won 109 and Congress has reduced from 52 to 70. I think at least they must understand the mood of the people. People want black money to be out. People want corruption to be out. And therefore they are supporting Modi ji. And opposition is stalling the parliament. That's all from my side. If any questions? मैं मनसुख भाई से आग्रह करूंगा कि जरा गुजरात का। मनसुख भाई हमारे भारत सरकार में राज्य मंत्री हैं रोड ट्रांसपोर्ट शिपिंग केमिकल फर्टिलाइजर। तो मनसुख भाई से आग्रह है कि जो संसद की कार्रवाई को नहीं चलने दे रहे हैं, जो जमानत पर चल रहे हैं और गुजरात की जनता को आईना दिखाने का काम किया है, उसका विस्तार से थोड़ा जानकारी पत्रकारों के साथ साझा करें। जब बाई इलेक्शन के संदर्भ में गुजरात का विषय है, तब गुजरात में भौगोलिक दृष्टि से कुल मिला के 4 पार्ट है। नॉर्थ गुजरात, साउथ गुजरात, सौराष्ट्र एंड मध्य गुजरात। कुल मिला के बाई इलेक्शन आप देख रहे थे सीधा प्रसारण बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जहां पर प्रकाश जावड़ेकर बोल रहे थे कि जो लोगों का मूड है वो डीमोनेटाइजेशन के फेवर में है। उन्होंने कहा कि जो सर्वे किया गया था उससे भी यही जानकारी मिली कि जो लोग हैं वो भ्रष्टाचार का खात्मा चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जो काला धन है वो अब बैंक से निकालकर दलितों के कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ